सीयूटी का एग्जाम दे दिया, लेकिन अब क्या करना है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पोर्टल है क्या, कौन से फेजेस है, क्या प्रेफरेंस भरनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। एंड तक देखना, खुद की प्रेफरेंस लिस्ट दिखाई है मैंने, कैसे भरना है, क्या दीदी कास्ट सर्टिफिकेट चेंज होगा, ये चेंज होगा, सारी की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। सबसे पहली बात, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सीयूटी दे दिया, और आप नहीं भी दिया तो एक दो आई थिंक पेपर रहते हैं, उसके बाद आपका सीयूटी कंप्लीट हो जाएगा। तो सीयूटी आपने दे दिया है, अब आगे क्या करना है, अब कैसे क्या करना है, सीयूटी मैंने दे दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करना है, क्या पोर्टल खुलेगा, क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएस पोर्टल को कुछ दिनों में लॉन्च कर देगा। जब लॉन्च करेगा मैं इस वीडियो में बता दूंगी, शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू बता दूंगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब रख, इस चैनल को सब्सक्राइब रखना। दूसरी बात, सीएसएस पोर्टल का मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च करता है सीयूटी के बाद, ठीक है। ये जो सीएसएस होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, जो लॉन्च करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप इसको नहीं भरते हो तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ही नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है सीयूटी देने का अगर आपने ये नहीं भरा तो, इसलिए आपको ये फॉर्म तो भरने ही भरने हैं। दूसरी बात, सीएसएस पोर्टल जो होता है ना, उसके 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, अलग अलग करके पोर्टल खुलता है। पहले आपका खुलेगा फेज़ 1 वाला पोर्टल, ठीक है। फेज़ 1 वाले पोर्टल में आपकी बेसिक डिटेल्स आपको भरनी होती है, नेम, वही एज वेज, क्वालिफिकेशन, कौन कौन से एग्जाम दिए, तो बेसिक चीज़ें होती है। अब क्या होता है इसमें, जब आप अपना एनरोलमेंट नंबर, इसलिए एडमिट कार्ड संभाल के रखना, बहुत सारे बच्चे अपने एडमिट कार्ड खो देते हैं, फिर उनको सीएसएस पोर्टल वो भर ही नहीं पाते हैं। मेरी आवाज़ जा रखी है बिकॉज अब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, वीडियो भी मैंने बना नहीं पा रही थी, अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, मेरी आवाज़ चली गई, उसमें मैं चिल्ला के बढ़ती हूँ, तो प्लीज़ मैनेज दैट। तो आपको क्या करना है, मैं सब कुछ लिखा हुआ है गाइस, आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग सो दैट आई कैन टेल यू एवरीथिंग एंड नॉट मिस एनी डिटेल। आपको इनरोलमेंट नंबर अपना भरना है। इनरोलमेंट नंबर भर जाने के बाद आपका जो सीयूटी वाला जो आपका पूरा सिस्टम है वो ऑटो इंटीग्रेट कर लेगा सीयूटी का जो भी आपने फॉर्म भरा था। आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने नाम भरा था, साइन भरा था, तो वो पूरा जो नेम साइन सारी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ले लेगा, वो आपको भरने की नीड नहीं है। अब कुछ लोग बच्चे मुझसे डीएम्स वगैरह में पूछ रहे हैं कि दीदी ये चेंज करना है, कास्ट सर्टिफिकेट वाला चेंज करना है, वो चेंज करना है, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अब देखो, देयर आर 5 things that you cannot change while filling the CSS portal वाला फॉर्म। 5 चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते फॉर्म भरते टाइम, वो है ईमेल आईडी, नंबर, नेम, फोटो एंड सिग्नेचर। जो आपने सीयूटी वाले फॉर्म में भरा था वो ही इसमें रहेगा, इसको यू कैन नॉट चेंज, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपका हमारा आ गया फर्स्ट वाले में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन भरना होता है, नाम वाम नॉर्मल आपने कौन कौन से सब्जेक्ट भरे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले बोला है, 12th में जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वही सीयूटी में देने होने चाहिए, वही काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल 12th में अगर आपने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स नहीं पढ़ी है और आपने सीयूटी में मैथ्स दे दिए तो वो काउंट नहीं होगा। आपने सीयूटी में जो पेपर दिया है शुड मैच विद द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको इसमें भरनी होती है, ठीक है। अब लोग पूछते दीदी कब आएगा? रिजल्ट के पहले आ जाएगा। फर्स्ट जो राउंड होता है, जो फर्स्ट फेज़ होता है वो रिजल्ट के पहले ही आ जाता है, तो रिजल्ट के पहले आपका फर्स्ट फेज़ आ जाएगा सीएसएस का। आराम से भर देना, कुछ दिक्कत हो मैं यहाँ पर हूँ, यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। दूसरा, सेकेंड फेज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ आपके एडमिशन प्रोसेस का सेकेंड फेज़, प्रेफरेंस लिस्ट वाला फेज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़। लिटरली अगर आपने यहाँ चूक दिया ना, अगर आपके 1000 में से 1000 आ गए, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट जो कि हमारा दूसरा फेज़ होता है सीएसएस का, वो ढंग से नहीं भरा, कुछ नहीं होना। बेकार कॉलेज मिलेगा, बेकार कोर्स मिलेगा ही नहीं वर्स्ट केस सिनारियो में। सेकंड फेज प्रेफरेंस लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी फ्रेंड का केस बताती हूँ, उसके अच्छे नंबर आए थे, ठीक है, डिसेंट नंबर आए थे, मतलब, और उसको बीकॉम ऑनर्स करना था। ऑब्वियसली बीकॉम ऑनर्स जितने अच्छे नंबर नहीं आए थे, बिकॉज बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपको अच्छे खासे नंबर चाहिए, तो बीकॉम ऑनर्स उसको ऑब्वियसली नहीं मिलता उतने नंबर में, लेकिन उसके 700 समथिंग या 600 समथिंग आए थे 800 में से। आप लोग का 1000 में, हमारा 800 में से था, तो 800 में से उसके कुछ ऐसे आए थे, 600 समथिंग आए थे। और इतने अच्छे नंबर आते हुए भी उस लड़की को ऑफ कैंपस का घटिया सा कॉलेज मिल गया, क्योंकि उसने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे काम करती है, देखो, प्रेफरेंस लिस्ट में आप लोग अपने प्रेफरेंस लिखते हो कि भाई नंबर 1 पे मेरे को एलएसआर चाहिए, चलो एलएसआर नहीं मिल गया तो नंबर 2 पे मेरे को मिरांडा चाहिए, चलो ये भी नहीं मिला तो नंबर 3 मुझे एसआरसीसी चाहिए। अब क्या बात हुई, नंबर 1 पे ही आपने बोल दिया कि मेरे को आप
ऑफ कैंपस का कोई घटिया सा कॉलेज दे दो, फिर आप सेकंड पे बोल रहे हो चलो ठीक है LSR दे दो, तो वो आपको फर्स्ट नंबर वाला ही तो देगा। अगर मेरी फर्स्ट चॉइस चिली पटेटो है और सेकंड चॉइस मोमोज है, तो लोग मुझे चिली पटेटो ही तो देंगे, मोमोज कौन देगा? वही बात है, प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से बनानी होती है, कोर्स भरना होता है, कॉलेज भरना होता है। वीडियोस बना चुकी हूँ प्रेफरेंस लिस्ट में, खुद की प्रेफरेंस लिस्ट दिखा चुकी हूँ, तो इनको भी प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो को देख लेना। बाकी मैं नई वीडियो भी बनाऊंगी और, पर इसको पक्का आप देख लेना ताकि आपको प्रेफरेंस लिस्ट का आइडिया हो जाए। अब देखो, अभी आपके पास टाइम है, CUT हो गया आपका, CUT हो गया, अब आप फ्री हो। अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। डॉक्यूमेंट्स में पूरी वीडियो अलग से बना दूंगी, कल ही डाल दूंगी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, ताकि आपको एंड में दिक्कत ना आए। आज फॉर्म भरना है, आज ही डॉक्यूमेंट लाओगे ढूंढोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने पड़ते हैं, वरना उस टाइम पर फॉर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वाला मैं आपको बता दूंगी। दूसरा, मेरे को इतनी बोलने में दिक्कत हो रही है, दूसरा मैं जो आपको प्रेफरेंस लिस्ट का बता रही हूँ, अभी से बनाना रेडी कर दो, अभी से बना लो। मेरी वीडियो देखो पहले प्रेफरेंस लिस्ट वाली, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लिटरली अगर मेरे को ऐसी कोई वीडियो मिल जाती ना, मैं चुम्मा ले लेती उस इंसान का। लिटरली मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं था यार, प्रेफरेंस लिस्ट की कोई वीडियो नहीं है, किसी चीज़ की कोई वीडियो नहीं, मेरा पहला बैच था CUT का, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब सब कुछ है मेरे चैनल पे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाना अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज जब पोर्टल खुलता है ना, डेडलाइन आ जाती है 21 जून तक ही भरना है, फिर और सर दर्द आता है, कुछ समझ नहीं आता, साइट क्रैश हो रही होती है, बिकॉज सब लोग साइट देख रहे होते हैं। इसलिए अभी से प्रेफरेंसेस बनाना स्टार्ट कर दो। अब अगर कितने गंदे नंबर है ना, लेकिन अगर ढंग से बना ली प्रेफरेंस लिस्ट तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत अच्छे नंबर है और प्रेफरेंसेस घटिया तरीके से बना ली तो बेकार कॉलेज मिलेगा। मान लो आपके नंबर बहुत गंदे हैं, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट ढंग से बनाई है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में दिक्कत कर दी तो आपको घटिया बेकार कॉलेज मिलेगा, या तो फिर मिलेगा ही नहीं। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने और क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने फ्रेंड वाला केस भी बता दिया आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 1 2 3 4 आप लोग भर रहे होते हो, तो 1 पे आपको अच्छा कॉलेज भरना है, फिर सेकंड में उससे थोड़ा बेकार, थर्ड में उससे बेकार। आप पहले ही बेकार भर दोगे तो आपको बेकार ही मिल जाएगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ये नहीं करता कि बच्चे ने 10 कॉलेज भरे, अच्छा 10 में से कौन सा अच्छा है उसको वो देंगे, नहीं, उसे जो नंबर 1 में लिखा है अगर वहाँ कट ऑफ मैच हो जाएगी तो वही मिल जाएगा। इसीलिए पहले अच्छे अच्छे भरो, उसके बाद बुरे बुरे भरो। और मैंने सब इसमें वीडियो में बता रहा है कि प्रेफरेंसेस में अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा प्रॉपर बताऊंगी, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड फेज, जहाँ पर आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको कौन सा कॉलेज और कोर्स मिला है। इस पर भी थर्ड फेज पर तो बहुत विवाद होता है भाई, थर्ड फेज में तो बहुत दिक्कतें होती हैं। उस पर भी आई विल मेक अनदर वीडियो, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कैसे बता देती हूँ। थर्ड फेज में 3 राउंड्स होते हैं, नंबर 1 राउंड, 2 और 3 राउंड। राउंड 1 में आपको एक कॉलेज एलोकेट होता है, जैसे कि मान लो हो गया आपको LSR में BLED एलोकेट हो गया, ठीक है। अगर आपको अब आप इसमें एलोकेट हो गया, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चों को नो सीट एलोकेट होता है, जिनके नंबर बहुत कम होते हैं या फिर जिनकी कट ऑफ मैच नहीं करती, तो उनको दिखता है नो सीट एलोकेटेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको कॉलेज नहीं मिलता। सेकंड फेज होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, तो उनको मिल सकता है, ठीक है, बट उनका अभी के लिए नो सीट एलोकेटेड होता है। अब आपको आ गया सीट एलोकेटेड, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। 2 ऑप्शन आते हैं फिर, एक्सेप्ट और विड्रॉल। अब बच्चे कहेंगे मेरे को LSR में BLED करना ही नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडमिशन में आगे जाने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विड्रॉल पे क्लिक करोगे, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस से बाहर। वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द सीट। एक्सेप्ट करने के बाद फीस भरनी होती है। अब बच्चे कहेंगे फीस क्यों भरूँ मैं, जब मुझे जाना ही नहीं है इस कॉलेज में, कोर्स में। फीस भी भरनी पड़ेगी आपको इफ़ यू वांट टू बी इन दैट प्रोसेस। फीस भरने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, क्या यही कॉलेज चाहिए, फ्रीज कर दे, क्या आपको आगे बढ़ना है, क्या आपने जो उस कॉलेज के ऊपर जो कॉलेजेस भरे हैं आपको वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10th नंबर पर लिखा था LSR चाहिए BLED में, तो 10th नंबर के नीचे वाले तो सारे एलिमिनेट हो गए, काट दो जो भी लिखा हुआ था। 10th के बाद वाले जो ऊपर 9 8 7 6 वो कॉलेजेस आपको मिल सकता है अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हो। तो आपके पास ऑप्शन है, क्या आपको LSR चाहिए BLED में या फिर आपको अपग्रेड करना है। तो आप अगर फ्रीज कर दोगे, वहीं आपका प्रोसेस कंप्लीट, वहीं आपको कॉलेज मिल गया। अगर आप अपग्रेड करते हो तो आपको सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक पहुँचाते हैं वो। सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज एलोकेट हो गया, मतलब अगर मिल गया, मान लो SRCC मिल गया, अब SRCC चाहिए तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं चाहिए फिर अपग्रेड करो, थर्ड राउंड में मिलेगा। थर्ड राउंड के बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, थर्ड राउंड वाले एक्सेप्ट कर लो। अब लोग पूछते हैं दीदी अपग्रेड कर दिया तो क्या पहले वाला कॉलेज जाएगा? नहीं जाता, रहता है। अगर ये कॉलेज है,
अभी मिला हुआ है, अपग्रेड करके ये वाला मिल रहा है, तो ये वाला कॉलेज फिर भी रहेगा आपके पास, आपका ऑप्शन रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं, मान लो मैंने फर्स्ट राउंड मुझे LSR BLED मिला हुआ है, मैंने अपग्रेड पे क्लिक किया, तो मान लो ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको सेकंड राउंड में कुछ ना मिले और आपका पहले वाला भी है, नहीं, आपका पहले वाला है। द मोमेंट आपको सेकंड वाला मिल जाएगा एकदम हाथ में, तब आपको फर्स्ट वाला जाएगा, ठीक है। और फ़ीस का झंझट अगर आप पूछो तो मान लो BLED की फ़ीस 24,000 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। तो अगर आपको अपग्रेड करके SRCC का BA प्रोग्राम मिल गया जिसकी फ़ीस 15,000 है, तो बाकी के जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आपको और भरने होंगे तो आपको दिख जाएगा यू नीड टू पे दिस मच मोर, ऐसे करके। ये सारा जो थर्ड फेज़ वाला सिस्टम है वो आप थर्ड फेज़ में समझना। अभी के लिए CSS पोर्टल में ये होगा कि फ़र्स्ट फेज़ में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स को भरना होगा। जो 5 चीज़ें चेंज नहीं होगी, ईमेल, फ़ोन नंबर, साइन, फोटोग्राफ एंड नेम, ये 5 चीज़ें चेंज नहीं होगी, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट डाल रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दैट सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक एज बताई, एक डेट बताया हुआ है, आई थिंक 31 मार्च समथिंग डेट बताई है, उसके बाद का ही होना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल फिक्स करके बता दूंगी। Any doubts you can ask me in the comment section. My throat is gone but still I'm going to make videos to help you guys. हर साल 50,000 1 लाख से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं मेरे थ्रू। 50,000 तो ज़्यादा हो गया, इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है मेरे मतलब 20,000, बिकॉज ऑब्वियसली मैसेजेस आते हैं, मैसेंजर्स लगा दूंगी एंड जाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप प्लीज़ अपने एंड तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड। रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो देख लेना है वाली।